हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा मौर्य आपका स्वागत करती हूँ अपने हमारे यूट्यूब चैनल SAS क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैन परमानेंट अकाउंट नंबर की। पैन नंबर होता क्या है, कौन इशू करता है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है और हम इसे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में कैसे, डे टू डे एक्टिविटीज़ में कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले देखते हैं पैन नंबर होता क्या है। पैन एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। इट वर्क्स लाइक एन आइडेंटिटी प्रूफ। एक जैसे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये भी एक आइडेंटिटी प्रूफ है, पर साइड बाय साइड पैन नंबर भी बहुत सारी जगह पे एक आइडेंटिटी प्रूफ की तरह यूज किया जाता है। जो टैक्स डिपार्टमेंट है, टैक्स पेयर को अलॉट करता है पैन नंबर। तो इस पैन नंबर की यूजेस क्या, हमें क्यों जरूरत है पैन नंबर की, तो हम ये देखने वाले हैं अब कि पैन नंबर कहाँ कहाँ किस पर्पज के लिए कैसे यूज किया जाता है और हमें पैन नंबर के लिए अप्लाई क्यों करना चाहिए, हमारे पास पैन नंबर होना क्यों जरूरी है। तो पहले देखते हैं बेनिफिट्स क्या है, कहाँ कहाँ ये पैन नंबर यूज होता है। तो फर्स्ट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। आप जब भी आप एलिजिबल हो गए हैं टैक्स पे करने के लिए, आपको पता है कि आपको अब टैक्स पे करना है, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो इससे पहले आपके पास पैन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैन नंबर होगा तभी आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। सेकेंड है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी ट्रांजेक्शन में, किसी भी एक्टिविटी, मतलब किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए। ये गवर्नमेंट इशू करता है ये आइडेंटिटी प्रूफ। वैसे ही पैन कार्ड है। पैन कार्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, यहाँ हर ऑर्गेनाइजेशन में एज अ आइडेंटिटी प्रूफ एक्सेप्ट किया जाता है। तो अगर आप किसी बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जाते हैं, तो आपका पैन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है आपका टैक्स डिडक्शंस। तो अगर आप एक टैक्स पेयर हैं, आप ITR फाइल करते हैं, टैक्स आपका डिडक्ट होता है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका जो पैन नंबर है आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी है। जैसे कि आपका कोई इंटरेस्ट इनकम है, आपने कोई सेविंग्स की है, डिपॉजिट किया बैंक में, इंटरेस्ट इनकम पर 30% टैक्स डिडक्ट करता है बैंक। पर अगर आपका बैंक बैंक जो है, आपका पैन नंबर अगर आपके बैंक से लिंक है, तो आपका जो टैक्स डिडक्ट होगा वो 30% की जगह 10% होगा। तो ये वन ऑफ द बेनिफिट है पैन नंबर का लिंकिंग, अगर आपके बैंक से होता है तो। फोर्थ है जैसे कि आपको कोई इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना है। मान लीजिए कि आपका जो टैक्स डिडक्ट होना था, एक्चुअल डिडक्ट होना था 100, पर उससे ज़्यादा डिडक्ट हो गया 120। तो आप जो 20 का रिफंड चाहते हैं, रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका पैन नंबर है आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। तो ये एक यूजफुल वन ऑफ द यूजफुल चीज़ है जो आप देख सकते हैं पैन नंबर होने से कितना फ़र्क पड़ सकता है अगर आप अपना पैन नंबर बनवा लेते हैं और अपने अकाउंट से लिंक कर लेते हैं तो। फिफ्थ है स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो ज़रूरी है कि आप अपना जो एंटिटी है उसके नाम पे आपका पैन नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप उसके बेसिस पे ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अदर रजिस्ट्रेशन लाइक GST रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो। तो ज़रूरी है अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो एंटिटी के नाम पे आपका पैन नंबर होना भी ज़रूरी है। बैंक अकाउंट तो आप जानते हैं कि सभी बैंक्स में, चाहे वो पब्लिक बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, किसी भी बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, कंपनी के लिए भी, चाहे आप इंडिविजुअल है चाहे आप कंपनी है, अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको अपना वहाँ पे पैन नंबर देना ज़रूरी है। अगर आप सेविंग्स खुलवा रहे हैं, करेंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, तब भी आपको वहाँ पे अपना पैन नंबर देना ज़रूरी है। पर इसका एक एक्सेप्शन है जो कि है प्रधानमंत्री जनधन योजना, क्योंकि वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाते हैं। और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट वो सिर्फ आधार बेसिस पे, आइडेंटिटी प्रूफ आधार के बेसिस पे अकाउंट खुल जाता है, वो उसमें आपका पैन की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर आप इसके अलावा कोई किसी भी तरीके का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं बैंक में, तो आपको पैन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका डीमैट अकाउंट। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, बाय सेल करते हैं, आपको अपना अकाउंट खुलवाना है, डीमैट आप करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट एक डीमैटेरियलाइज फॉर्म में आपके जो शेयर्स होते हैं, मैं इजी लैंग्वेज बोलूँ तो वर्चुअल शेयर्स, इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आपको आपका पैन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड, बिल्डिंग। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, सेल करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं,
तो आपका पैन नंबर होना जरूरी है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी मान लीजिए सेल कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 10 लाख है या 10 लाख से ज्यादा है, तो आपका जो डीड बनेगा, डॉक्यूमेंट बनेगा, उसमें आपका पैन नंबर कोड होना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना पैन नंबर अप्लाई करें आज ही। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेवल। आप मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं, इंडिया से बाहर ट्रैवलिंग के लिए गए हैं, आपने कोई परचेज करी है फॉरेक्स, फॉरेन फॉरेन करेंसी में, अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपको पैन नंबर, आपका पैन नंबर होना जरूरी है, आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है टाइम डिपॉजिट। आपकी कोई भी सेविंग्स है जो आप कोऑपरेटिव बैंक, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा है, अगर आपने कोई भी ऐसी सेविंग, कोई भी ऐसा डिपॉजिट किया है जिसकी वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको पैन नंबर की ज़रूरत है। उसके बाद है होटल एंड रेस्टोरेंट। आप नॉर्मली बहुत लोग हैं जो डेली होटल्स रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ की सुविधाएं उपयोग करते हैं। तो अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स है, जैसे ही आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, होटल में, जिसका बिल मान लो 50,000 से ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो आपको आपका वहाँ पे पेन की रिक्वायरमेंट है। तो और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद है कैश कार्ड। कैश कार्ड एंड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने कोई कैश कार्ड से पेमेंट किया जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तब भी आपको पैन की रिक्वायरमेंट है। परचेज ऑफ सेल, परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप कोई गुड्स सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं या कोई सर्विसेज आप ले रहे हैं जिसकी वैल्यू, जिसकी पर ट्रांजेक्शन वैल्यू, मतलब मैंने एक सर्विस लिया, कोई गुड बाय किया जिसकी वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा है, तो भी आपको पैन की रिक्वायरमेंट है। आप कभी भी बैंक गए, आपको बैंक ड्राफ्ट करना है, पे ऑर्डर्स लेना है, बैंक चेक्स ड्राफ्ट करने हैं, तो इन केसेस में आपकी अगर वैल्यू जो है 50,000 से ज़्यादा है इन अ डे, एक दिन में अगर आप ऐसी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो भी आपको पेन की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमने देख लिया कि हमारे डे टू डे लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है पेन का होना, कि कितने सारे ट्रांजेक्शन्स में, कितनी सारी एक्टिविटीज़ में हम पेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि पेन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे एक पर्सन है, मैं हूँ या आप हो, अगर हम इंडिविजुअल पर्सन जो है तो वो खुद अपने नाम पे पेन ले सकता है। अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, कोई फैमिली बिजनेस है, तो जो करता है वो अपने नाम पे पेन ले सकता है। कंपनी में डायरेक्टर के नाम पे पेन होना बहुत ज़रूरी है। फर्म में, एलएलपी में, पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनर्स के नाम पे। अगर आपका कोई एओपी है, बीओआई है, आपका कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उनके नाम पे पेन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने देख लिया कि पेन होता क्या है, कि कैसे वो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, कैसे हमें उसकी ज़रूरत है और कौन कौन पेन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब ये एक बात बहुत ज़रूरी है कि जो आपका पेन कार्ड है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसका पर्पज़ ये है कि एक पर्सन के नाम पे मल्टीपल पेन होते हैं। कई बार ऐसा होता था कि एक पर्सन है, उसके नाम पे मल्टीपल पेन है, पर अगर आप उसकी लिंकिंग आधार से कर देंगे तो बाकी एक आपका जो पेन नंबर एक ही होगा जो कि आधार से लिंक होगा, वही आपका वैलिड पेन होगा। तो आपका ये मैंडेटरी कर दिया गया है अब कि आपका पेन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो ये सब हमने देख लिया। अब ये सब देखने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, हमारी लाइफ में कैसे, हमारे डेली ट्रांजेक्शन्स में हम कैसे पेन को यूज़ कर रहे हैं, कैसे ये आइडेंटिटी प्रूफ की तरह काम कर रहे हैं। और ये अब जैसे टैक्स डिपार्टमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज़ है, इनके लिए क्या ज़रूरी है, इनके लिए क्यों ज़रूरी है पेन नंबर, इनके लिए क्या, इनका इनके इनके जो वर्क में क्या रोल है पेन नंबर का। तो इससे ये जो है टैक्स अथॉरिटीज़ जो है ये एक ट्रैक रख पाती है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, कि ये एक तरीके से कंक्लूड कर पाते हैं रेवेन्यू कितना हुआ है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है पेन बेसिस पे, टैक्स रेट क्या डिसाइड करना है। तो ये बेनिफिट्स तो हो गए टैक्स अथॉरिटीज़ को। हमने लिंकिंग भी देख लिया। अब क्या हम ये है कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो पैन नंबर अप्लाई करने के लिए आप गवर्नमेंट साइट पे जा सकते हैं, NSDL पे, जिसकी लिंक हम आपको वीडियो के बायो में प्रोवाइड कर देंगे। आप लिंक पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी से, बेसिक एलिजिबिलिटी मैं बता देती हूँ आपको, कि आपको इंडिया का सिटीजन होना, प्लस आप जो माइनर है, मिनिमम एज 18 ईयर्स है। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो साइट जो है आपकी, इसकी लिंक हम वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे बायो में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वहाँ से जाके आप लिंक पे जाइए और उस पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पैन एजेंसीज होती हैं, जिन एजेंसीज पे आप कांटेक्ट करके अपना पैन बनवा सकते हैं।
तो ये सब हो गया पेन, कि पेन क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में, ट्रांजेक्शन्स में, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में कैसे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेन का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप स्ट्रक्चर समझ लेंगे पेन का, तो आपको पेन नंबर याद करने में काफ़ी आसानी होगी। आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। इन केस आप अपना पेन भूल जाते हैं कहीं, आप अपना पेन, तो आप पेन नंबर याद कर सकते हैं अगर आप इसका स्ट्रक्चर समझ लें तो। पेन जो होता है 10 डिजिट का होता है। फर्स्ट 5 डिजिट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। 5 डिजिट, जो फर्स्ट 5 डिजिट है वो अल्फ़ाबेट्स है, AFDPR। तो फर्स्ट 3 डिजिट जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं रैंडम अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A to Z। कोई भी रैंडम अल्फ़ाबेट्स 3 डिजिट के 3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो रैंडमली सिलेक्टेड होते हैं। फोर्थ आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका स्टेटस बताता है कि पेन होल्डर का स्टेटस क्या है। जैसे यहाँ पे P है, P स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, लाइक पर्सन। P जैसे मैं हूँ, सेल्फ, एक पर्सन के लिए P होगा। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो P होगा। पार्टनरशिप बिजनेस है, फर्म है तो F होगा। एसोसिएशन है तो A होगा। कंपनी है तो C होगा। ऐसे ही ट्रस्ट है तो T होगा। फिफ्थ लेटर जो है आपका सरनेम, या तो फर्स्ट नेम या लास्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ राम सिंह, तो सिंह में जैसे मान लीजिए एस है, फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट लेटर है, तो एस यहाँ पे होगा। तो ये हो गया फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स। 4 डिजिट जो होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं, वो भी रैंडमली सिलेक्टेड होते हैं। लास्ट 10th डिजिट होता है आपका चेक डिजिट, जो कि एक अल्फाबेट होता है। इंटरनल गवर्नमेंट इसे इंटरनल पर्पज के लिए यूज करती है और ये भी रैंडमली सिलेक्टेड होता है। तो ये हमने देख लिया स्ट्रक्चर, हमने यूजेस देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया। तो इस बेसिस पे अपना देख सकते हैं लास्ट, अगर आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं इजिली, अगर आप इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो आप अपने पैन नंबर को अच्छे से मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो ये था सब कुछ पैन नंबर। और जो फोर्थ कैरेक्टर है वहाँ पे ये लेटर्स है, जैसे P स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, कि P जो है इंडिविजुअल्स के लिए यूज होता है, C कंपनी के लिए, H। तो अगर आप किसी का पेन नंबर आपको देखते हैं तो आप फोर्थ लेटर से उसका स्टेटस पता कर सकते हैं कि वो स्टेटस क्या है उस पर्सन का। वो HUF है, एसोसिएशन है, या फिर जुडिशियल पर्सन है, लीगल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी है, ट्रस्ट है, फर्म है, या फिर हिंदू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है उसका। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सब था पेन के बारे में कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि आप बायो में हम लिंक दे देंगे NSDL का, वहाँ पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज होती हैं पेन की, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको ईजिली आपका पेन मिल जाएगा विदिन 15 डेज। तो ये सब था पेन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि आपको इसके बारे में नहीं पता है, आपको थोड़ी हेल्प चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।